प्रेगनेंसी के टाइम पर आपकी ऑब्स्टेट्रिशियन आपको कई सारे अल्ट्रासाउंड्स ऑफर कर सकती है। तो जो मोस्ट कॉमन अल्ट्रासाउंड्स हैं जिनको प्रेगनेंसी में किया जाता है, उसमें है एक डेटिंग अल्ट्रासाउंड, फिर एक लेवल 1 अल्ट्रासाउंड है जिसको NT-NB स्कैन भी कहा जाता है, एक लेवल 2 अल्ट्रासाउंड है जिसको हम एनोमली स्कैन भी कहते हैं, और फिर उसके बाद फीटल ग्रोथ को चेक करने के लिए अल्ट्रासाउंड्स होते हैं। तो ये जो अल्ट्रासाउंड है, ये प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेफ प्रोसीजर है और इसका कोई लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट बेबी पर अभी तक नोटिस नहीं हुआ है। जैसे ही आपको अपनी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है तो आपकी ऑब्स्टेट्रिशियन सबसे पहले आपका डेटिंग अल्ट्रासाउंड करती है। डेटिंग अल्ट्रासाउंड में हम प्रेगनेंसी का लोकेशन कंफर्म करते हैं कि इंट्रा यूट्राइन है, यानी कि यूट्रस के अंदर है या कहीं बाहर, तो कहीं लोकेटेड नहीं है। उसके अलावा इसमें हार्ट रेट चेक किया जाता है, फीटल हार्ट रेट चेक किया जाता है, और प्रेगनेंसीज के नंबर चेक किए जाते हैं कि सिंगल प्रेगनेंसी है या ट्विन या ट्रिपलेट प्रेगनेंसीज हैं। तो ये डेटिंग अल्ट्रासाउंड के बेसिस पर आपका ड्यू डेट ऑफ डिलीवरी भी कंफर्म हो जाता है कि क्या आपका एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी होगा। फिर उसके बाद लेवल 1 का आपकी डॉक्टर आपको सजेस्ट करती है कि कब लेवल 1 अल्ट्रासाउंड होगा। लेवल 1 अल्ट्रासाउंड मोस्टली एंड ऑफ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है, यानी कि 11 to 14 वीक्स के बीच में। लेवल 1 अल्ट्रासाउंड को हम NT-NB स्कैन भी कहते हैं, जिसमें आपकी बेबी का नेजल बोन चेक किया जाता है एंड न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी चेक की जाती है। इस अल्ट्रासाउंड में हम बेबी का ब्रेन एंड स्पाइन की डेवलपमेंट भी चेक करते हैं। इस अल्ट्रासाउंड के बेसिस पर बेसिकली हम कुछ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं उनको रूल आउट करने की कोशिश करते हैं कि अगर न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी बढ़ी हुई है या बेबी का नेजल बोन नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसके बेसिस पर हमें रिस्क असेसमेंट हो जाता है कि बेबी की ग्रोथ के टाइम पर कहीं कोई क्रोमोसोमल एनोमलीज होने के चांसेस तो नहीं है। इस टाइम पर आपकी डॉक्टर आपको एक ब्लड टेस्ट भी सजेस्ट कर सकती है जिसको हम डुअल मार्कर टेस्ट कहते हैं, और ये दोनों का ही पर्पस बेबी में कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स तो नहीं है, इसको रूल आउट करना होता है। फिर उसके बाद तीसरा एक अल्ट्रासाउंड होता है लेवल 2 अल्ट्रासाउंड, जिसको हम एनोमली स्कैन भी कहते हैं, और ये एंड ऑफ द 5th मंथ के अराउंड होता है, यानी कि अगर हम वीक्स की बात करें तो 18 to 22 वीक्स के अराउंड। इस अल्ट्रासाउंड में तक बेबी का ग्रोथ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है, मोस्टली ऑर्गन्स बेबी के बन चुके होते हैं, और ये बहुत डिटेल्ड अल्ट्रासाउंड होता है। इसमें रेडियोलॉजिस्ट बेबी के सारे ऑर्गन्स को डिटेल में चेक करते हैं और पता लगाते हैं कि कहीं कोई एनोमली या फिर कहीं कोई स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर्स तो नहीं है। इस टाइम पर भी हम इसमें पेशेंट को कुछ एक ब्लड टेस्ट ऑफर कर सकते हैं जिसको क्वाड्रुपल टेस्ट कहते हैं। इससे भी आपकी ऑब्स्टेट्रिशियन जेनेटिक डिसऑर्डर्स को रूल आउट करने की कोशिश करती है। लेवल 1 और लेवल 2 अल्ट्रासाउंड में अगर सब कुछ ठीक है, फिर आपकी प्रेगनेंसी को फॉलो अप करते हैं और उसके बाद उसकी ग्रोथ असेसमेंट के लिए अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं। ग्रोथ असेसमेंट के लिए अल्ट्रासाउंड ऑब्स्टेट्रिशियन अपने बेसिस पर डिसाइड कर सकती हैं कि आपको क्लिनिकली एग्जामिन करके अगर उसको कुछ ग्रोथ में लैग लग रहा है, या फिर जो एग्जामिन करने पर जो आपका जेस्टेशनल एज है, जो प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन है, वो अगर मैच नहीं कर रहा है, तो उसके बेसिस पर आपकी डॉक्टर आपको ग्रोथ स्कैन्स सजेस्ट करती हैं। ग्रोथ स्कैन्स में हम कलर्ड अल्ट्रासाउंड भी कर सकते हैं, जिसको हम डॉपलर अल्ट्रासाउंड कहते हैं, जिसमें बेबी के फ्लोज चेक किए जाते हैं और ये चेक किया जाता है कि कहीं बेबी का ग्रोथ में रिटार्डेशन तो नहीं है, या कोई और प्रॉब्लम्स तो नहीं है, या लाइकर तो कम नहीं है। इस तरह की प्रॉब्लम्स हम ग्रोथ असेसमेंट वाले अल्ट्रासाउंड में करते हैं। अल्ट्रासाउंड प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेफ हैं। कई बार पेशेंट्स के बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि मैम हमारी डॉक्टर हमको मल्टीपल टाइम्स अल्ट्रासाउंड कराने के लिए बोल रही हैं, कहीं कहीं इसका बेबी पर कोई बैड इफेक्ट तो नहीं होगा या इसके कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स तो नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अल्ट्रासाउंड प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेफ है और आपकी बेबी की ग्रोथ के बेसिस पर सारी प्रेगनेंसीज में ऑब्स्टेट्रिशियन अलग अलग टाइम पर अलग अलग अल्ट्रासाउंड्स आपको सजेस्ट कर सकती है, और वो हर एक प्रेगनेंसी के लिए डिफरेंट हो सकता है। तो अल्ट्रासाउंड एक ऐसी मोडेलिटी है जो आप एक हेल्दी बेबी को डिलीवर करने में डॉक्टर की हेल्प करती है।